मैं सत्यवान आर्य, सह आचार्य, बाबू श्योराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अंधेर नगरी नाटक के 6ठे अंक की व्याख्या को समझेंगे। आशा है आप ध्यान से सुनेंगे। जैसा कि आपको पता ही है, ये अंधेर नगरी ऐसे लोगों की नगरी है जो अनेक प्रकार के पाखंड या अनेक प्रकार की बुराइयों में फंसे हुए हैं और जो अनपढ़ हैं, स्वार्थी हैं, और जहाँ का जो राजा है वो भी चौपट यानी विवेकहीन व्यक्ति है जो प्रजा को न्याय देने में सक्षम नहीं है। तो 6ठे अंक की व्याख्या आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। ध्यान से सुने। स्थान शमशान। गोवर्धन को पकड़े हुए 4 सिपाहियों का प्रवेश। गोवर्धन दास, हाय बाप रे, मुझे बेकसूरी फांसी देते हैं। अरे भाइयों, कुछ तो धर्म विचारो। अरे मुझे गरीब को फांसी देकर तुम लोगों को क्या लाभ होगा। अरे मुझे छोड़ दो। हाय हाय रोता है और छुड़ाने का यत्न करता है। तो ये शमशान नामक स्थान पर ये मंचित हो रहा है 6ठा अंक। तो 4 सिपाही महंत के शिष्य गोवर्धन दास को पकड़े हुए ला रहे हैं और गोवर्धन दास चिल्लाए कि मैं बेकसूर हूँ, मैंने कोई अपराध, कोई गलती नहीं की है और मुझे सबसे बड़ा दंड यानी मृत्युदंड, फांसी क्यों दिया जा रहा है। और वह कह रहा है कि कुछ तो धर्म पर विचार करें और मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। मैं निरपराध और असहाय हूँ। आप मुझे फांसी नहीं दें, मुझे छोड़ दें। और इस तरह से वह शासन के सामने गिड़गिड़ाता है और अपने प्राणों की भीख मांगता है। पहला सिपाही, अरे चुप रह, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है। ये तेरा आखिरी दम है। राम का नाम ले, बेफायदा क्यों शोर करता है, चुप रह। तो जो पहला सिपाही है वो गोवर्धन दास को समझाता है कि ये राजा का हुक्म है, इसलिए तुम्हारा चिल्लाना व्यर्थ है, तुम्हें फांसी अवश्य होगी। गोवर्धन दास, हाय, मैंने गुरुजी का कहना नहीं माना, उसी का ये फल है। गुरुजी ने कहा था कि ऐसे नगर में न रहना चाहिए, यह मैंने न सुना। अरे इस नगर का नाम ही अंधेर नगरी और राजा का नाम चौपट है, तब बसने की कौन आशा है। अरे इस नगरी में ऐसा कोई धर्मात्मा नहीं है जो इस फकीर को बचावे। गुरुजी कहाँ हो, बचाओ बचाओ, गुरुजी गुरुजी, रोता है। सिपाही लोग उसे घसीटते हुए ले चलते हैं। गुरुजी और नारायण दास आते हैं। तो गोवर्धन दास को अब गुरु की आज्ञा को न मानने पर बहुत प्रायश्चित होता है और वह सोचता है कि मैं बेकार में अब मारा जाऊंगा, यहाँ किसी से कोई उम्मीद नहीं है। क्या इस नगर में कोई ऐसा धर्मात्मा व्यक्ति है जो मुझ जैसे साधु फकीर को बचा सकता है। और वह अपने अंतिम समय में अपने गुरु को याद करता है और रट लगाता है कि गुरुजी मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ऐसा कह करके वह रो रहा है और सिपाही लोग उसे घसीटते हुए फांसी चढ़ाने के लिए ले चलते हैं। लेकिन इसी बीच उस स्थान पर गुरुजी और नारायण दास आ जाते हैं। गुरु, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी ये क्या दशा है। गोवर्धन दास गुरुजी को हाथ जोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई, सो इसके लिए मुझे फांसी देते हैं, गुरुजी बचाओ। तो गुरुजी आकर के पूछते हैं कि गोवर्धन दास, तेरे साथ ये क्या हो रहा है, तूने ऐसा क्या किया है कि जो तुझे दंडित किया जा रहा है। तो गोवर्धन दास हाथ जोड़ करके अपने गुरु को ये निवेदन करता है, ये प्रार्थना करता है कि
किसी की दीवार के नीचे कोई बकरी मर गई थी और इसी कारण मुझे अब फांसी दी जा रही है। गुरु: अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं, तैने मेरा कहना नहीं सुना। गोवर्धन दास: मैंने आपका कहा नहीं माना, उसी का ये फल मिला। आपके सिवा अब कोई ऐसा नहीं है जो रक्षा करे, आप ही का हूँ, आपके सिवा और कोई नहीं, पैर पकड़ कर रोता है। तो जो महंत हैं वो गोवर्धन दास से कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि ये अंधेर नगरी है, यहाँ पर किसी को कोई न्याय प्राप्त नहीं होता, तो इस स्थान पर रहना ठीक नहीं है, लेकिन तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया था। गोवर्धन दास ये कहता है कि आपकी आज्ञा न मानने के कारण ही आज मेरा ये हाल हुआ है, लेकिन अब आप जैसे तैसे मुझे बचाएं। मुझे बचाने के लिए आपके सिवाय मुझे और कोई नज़र नहीं आता है। ये कह कर के वह रोता है और गुरु के पैरों में पड़ जाता है। गुरु: कोई चिंता नहीं, नारायण सब समर्थ हैं। भौं चढ़ाकर सिपाहियों से सुनो, मुझको अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ, देखो मेरा कहना न मानोगे तुम्हारा भला न होगा। तो गुरुजी फिर उसे समझाते हुए, गोवर्धन दास को समझाते हुए कह रहे हैं कि भगवान सक्षम है, समर्थ हैं, तो वो ज़रूर हमें बचाएंगे। तो वो सिपाहियों को भौं चढ़ा करके यानी डरा करके कहते हैं कि तुम दूर हट जाओ, मुझे अपने शिष्य से मिल लेने दो, मैं उसे अंतिम उपदेश देना चाहता हूँ। तुम अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा भला नहीं होगा। सिपाही: नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। सिपाही हट जाते हैं। गुरुजी चेले के कान में कुछ समझाते हैं और जो सिपाही हैं वो मंत्र जी की बात को मान करके एक तरफ हट जाते हैं और मंत्र जी को उपदेश देने के लिए कहते हैं कि आप अपना उपदेश दे सकते हैं। तो जैसे ही सिपाही दूर हटते हैं, गुरुजी अपने शिष्य के कान में कुछ समझाते हैं, कुछ गुरु मंत्र देते हैं। गोवर्धन दास प्रकट: तब तो गुरुजी हम फांसी चढ़ेंगे। गुरु: नहीं बच्चा, मुझको चढ़ने दे। गोवर्धन दास: नहीं गुरुजी, हम फांसी पड़ेंगे। गुरु: नहीं बच्चा, हम इतना समझाया नहीं मानता, हम बूढ़े भये, हमको जाने दे। तो गुरुजी उस शिष्य गोवर्धन दास के कान में समझाते हैं कि हम दोनों फांसी पर चढ़ने का नाटक करेंगे, ताकि लोग हमसे पूछें कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तब हम उन्हें समझाएंगे। तो दोनों फांसी पर चढ़ने के लिए जिद करते हैं। गोवर्धन दास कहता है कि पहले फांसी पर मैं चढ़ूँगा, और महंत जी कहते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं जी करके क्या करूँगा, पहले मुझे फांसी पर चढ़ जाना चाहिए। गोवर्धन दास: स्वर्ग जाने में बूढ़ा और जवान क्या, आप तो सिद्ध हो, आपको गति अगति से क्या, मैं फांसी चढ़ूँगा। इसी प्रकार दोनों हुज्जत करते हैं। सिपाही लोग परस्पर चकित होते हैं। तो गोवर्धन दास अपने गुरु से कहता है कि स्वर्ग में जाने के लिए तो बूढ़ा हो या जवान हो, दोनों ही लालायित रहते हैं स्वर्ग जाने के लिए। तो आप तो वैसे भी सिद्ध व्यक्ति हैं, आपको मोक्ष और दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है, जबकि ये अच्छा सुंदर अवसर है, अच्छा पल है, अच्छा क्षण है, इसलिए आप मुझे फांसी चढ़ जाने दीजिए, आप हट जाइए। तो इस प्रकार दोनों आपस में लड़ते झगड़ते हैं और उनकी इस झगड़े को देख कर के सिपाही लोग आपस में चकित हैरान रह जाते हैं। पहला सिपाही: भाई ये क्या माजरा है, कुछ समझ में नहीं पड़ता। दूसरा सिपाही: हम भी नहीं समझ सकते ये कैसा कपड़ा है, यानी ये क्या मतलब गड़बड़ झाला है। पहला सिपाही कह रहा है कि ये ऐसा दृश्य हमने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है
कि लोग फांसी चढ़ने के लिए झगड़ रहे हैं। दूसरा सिपाही कह रहा है कि ये क्या गड़बड़ झाला है, मेरी भी समझ से बाहर है। फांसी चढ़ने के लिए या मरने के लिए ऐसा उतावलापन मैंने आज तक नहीं देखा। राजा, मंत्री, कोतवाल आते हैं। राजा, ये क्या गोलमाल है? पहला सिपाही, महाराज, चेला कहता है मैं फांसी पढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं पढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात। तो राजा वहाँ पर आ जाते हैं तो वो पूछते हैं भाई ये मतलब झगड़ा किस बात को लेकर के हो रहा है। तो पहला सिपाही कह रहा है कि चेला कह रहा है कि पहले मैं फांसी चढ़ूंगा, लेकिन गुरु कहता है कि पहले फांसी मैं चढ़ूंगा। तो ऐसा ये लोग फांसी पर क्यों चढ़ना चाहते हैं इसी समय, तो हमें कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। राजा गुरु से, बाबा जी बोलो काहे को आप फांसी चढ़ते हैं? गुरु, राजा इस समय ऐसी साइत है कि जो मरेगा सीधा बैकुंठ जाएगा। साइत पल या क्षण बैकुंठ स्वर्ग। तो राजा पूछ रहे हैं गुरु जी से मन से कि बाबा जी आप फांसी पर क्यों चढ़ना चाहते हैं? तो गुरु जी राजा समझा रहे हैं कि ये जो पल गुजर रहा है या ये जो क्षण बीत रहा है, ये ऐसा शुभ क्षण है, ऐसा शुभ पल है कि जो इस पल में मरेगा तो सीधा स्वर्ग में जाएगा। इसलिए हम इसी पल फांसी पर चढ़ करके स्वर्ग जाना चाहते हैं। तो स्वर्ग जाने के लिए, स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए हम मतलब फांसी से नहीं डरते हैं। हम फांसी पर लटक करके और स्वर्ग जाने के लिए लालायित। मंत्री, तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास, हमको तो हुक्म है। कोतवाल, हम लटकेंगे, हमारे सबब तो दीवार गिरी, सबब कारण। जब गुरुजी राजा को ये समझा देते हैं कि ये बहुत ही शुभ क्षण है और जो इस समय मरेगा वह सीधा स्वर्ग जाएगा, तो बहुत सारे लोग फांसी चढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मंत्री कहता है कि हम फांसी चढ़ना चाहेंगे। गोवर्धन दास कह रहा है कि नहीं, फांसी चढ़ने का हुक्म तो मुझे ही हुआ है। और जो शहर का कोतवाल है वो कह रहा है कि नहीं, फांसी पर तो हम ही लटकेंगे, हमारे कारण ही तो दीवार गिरी थी, यानी अपराध मैंने किया था, इसलिए फांसी पर लटकने का अधिकार मेरा है। राजा, चुप रहो सब लोग। राजा के आछत और कौन बैकुंठ जा सकता है? हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी जल्दी, आछत जीवित रहते। तो राजा जब ये सब नाटक देख रहा होता है कि इस क्षण जो भी मतलब मरेगा, फांसी चढ़ेगा, वह सीधा स्वर्ग जाएगा, तो राजा क्योंकि विवेकहीन है, उसमें समझ की भारी कमी है, तो वह भी स्वर्ग जाने के लिए लालायित हो उठता है और कहता है कि सब लोग झगड़ा बंद करें। राजा के जीवित रहते हुए या राजा की उपस्थित होते हुए और मतलब कौन व्यक्ति स्वर्ग में जा सकता है, यानी स्वर्ग में जाने का पहला अधिकार तो राजा का होता है। इसलिए तुम सब लोग दूर हटो और मुझे फांसी पर चढ़ाओ और जल्दी चढ़ाओ। गुरु, जहाँ न धर्म न बुद्धि, नहीं नीति न सुधन समाज, ते ऐसे ही आपू ही नशे जैसे चौपट राज। और राजा जैसी फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार होता है तो मंत या गुरुजी कहते हैं कि जिस स्थान पर धर्म का पालन नहीं होता, जिन व्यक्तियों में बुद्धि नहीं होती और जो नीति को नहीं जानते और जहाँ सज्जनों का समाज नहीं होता, वे स्वयं ऐसे ही नष्ट होते हैं जिस तरह से ये चौपट या विवेकहीन राजा मरने के लिए अब तैयार हो गया है। राजा को लोग टिकटी पर खड़ा करते हैं, तो राजा की आज्ञा के अनुसार सब लोग राजा को फांसी के तख्ते पर खड़ा कर देते हैं और इसी के साथ ये अंक समाप्त हो जाता है।